अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह है। आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे जासूसी ड्रोन कब्जे में, सयोनी फौज पर गोलाबारी, यरूशलेम में आग भड़क उठी, 39 अफराद जख्मी। अब हिजबुल्लाह को ईरान इमदाद कैसे पहुंचाएगा, इसराइल बमुकाबला पॉप फ्रांस। मगरब की हिमायत याफ्ता इसराइल की गजा के खिलाफ नस्ल कुशी जंग में अब तक 45,300 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा अफराद शदीद किस्म के जख्मी हैं। लेकिन इसके दौरान फ़लस्तीन खित्ते में मज़ाहमती ग्रुप तिल अबीब की हुकूमत और इसके मगरबी हिमायतों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में प्रेस टीवी के मुताबिक अल-क़स्साम ब्रिगेड ने शुमाली गजा में इसराइली फौजियों और उनकी फौजी गाड़ियों का मुकाबला किया और उनको मौजू हथियारों से निशाना बनाया। बेत हनून शुमाली गजा पट्टी के मगरब में एक इसराइली फौजी गाड़ी को शदीद धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। बेत लाबिया शहर शुमाली गजा पट्टी के मगरब में एक इसराइली फौजी गाड़ी को गुरेला हमले के जरिए तबाह किया गया। जबालिया कैम्प के वस्ती इलाके अल-अलामी में एक इसराइली फौजी गाड़ी को खुदकुश धमाके से निशाना बनाया गया। बेत हनून स्टेट में अल-उदा टावर में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों के इज्तिमा पर गुरेला धमाका खेज मवाद नस्ब करके धमाका किया। अल-अक्सा शोधा ब्रिगेड के साथ मुश्तरका कार्रवाई में 107 मिलीमीटर के रॉकेटों से इसराइली अफवाज के एक इज्तिमा को निशाना बनाया गया। एक इसराइली क्वाड काप्टर जासूस तैयारे को शुमाली अल नसीरात कैम्प में कंट्रोल में ले लिया गया। अलविदान महवर में इसराइली फौजी गाड़ियों के काफिले को भारी गोलियों से निशाना बनाया गया। ये वो कार्रवाइयां हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तबाहकारी, कल मैंने खबर भी दी थी कि तकरीबन 9 के करीब फौजियों को जो है हलाक किया गया है और कल ये 3 बजे के 4 बजे मैंने खबर दी थी। सो अभी भी वो कार्रवाइयां रुकी नहीं है, थमी नहीं है, बल्कि वो तेजी से चल रही है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक एक वाक़े में यरूशलेम इसराइल के डेविड यालन स्ट्रीट पर एक हॉस्टल में आग भड़क उठी जिसमें 39 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली हंगामी सर्विस मैगन डेविड एडम एमडीए ने बताया, एमडीए के मुताबिक 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है जबकि 2 की हालत दरमियानी है। दीगर को मामूली चोटें आई हैं। एमडीए के पैरामेडिक्स जख्मियों को हदासा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऐन करीम और माउंट स्कोपस मुंतकिल किया गया। ये एक अहम और बड़ा वाक़या है जिसमें कई अफराद मुतासर हुए। शेमोलिक फ्रेडमैन इसराइली फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटीज़ के यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट के सरबराह ने कहा कि उन्होंने मजीद बताया कि फायर फाइटर ने दर्जनों फंसे हुए अफराद को बचाया। उन्होंने मजीद कहा कि हमने आग लगने के हालात मामूल करने के लिए इसराइली पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो ये वहाँ पे है। अब इसके हवाले से जो डिटेल आती है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो दावा था कि जहाज़ पर हमला उन्होंने गलती से किया है, वो यमन कहता है कि भाई साहब ये हमने मारा है, हमने किया ये सब कुछ, आप झूठ बोल रहे हैं। तो यमन उसको, अब ये जो हमला है आया ये मज़ामत की जानिब से हुआ है, कैसे उसकी तफसील आ जाएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने पहले इसराइली मीडिया को इसलिए कोट कर लेता हूँ कि ताकि फिर यूट्यूब के महाराज जो है वो नाराज़ ना हो और बुरा मान लेता है, फिर मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको उड़ा देता है। सो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उस तरफ की जो खबर थे वो भी आपके सामने रखूं कि भाई साहब उनका ये मौक़िफ़ है। अब यहाँ से मज़ामत का कोई मौक़िफ़ ज़रूर आएगा तो मैं आपके सामने वो भी रखूंगा, जिस तरह यमन का मौक़िफ़ सामने आया कि भाई साहब ये मामला हुआ है, हमने किया है, आपने नहीं किया, हमने ये सब कुछ किया है। इसराइल ने पॉप फ्रांस पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम आयद किया जब उन्होंने वेटिकन कैथोलिक कॉर्डेलेंस के लिए अपनी सालाना क्रिसमस तकरीब का आगाज़ में गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की मज़म्मत की। अपनी तकरीर के दौरान पॉप ने जुमे के रोज़ इसराइली फ़िज़ाई हमलों का हवाला दिया जिनके बारे में मेडिकल हुक्काम का कहना था कि इनमें गजा में कम अज़ कम 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। इसराइल दिफाई अफवाज IDF ने फौरी तौर पर हमलों पर तबसरा नहीं किया, ताहम उनका दावा है कि वो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं। और हमास शहरियों के दरमियान छुपी हुई पॉप ने कहा कि कल बच्चों पर बमबारी की, ये जुल्म है, ये जंग नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा दिल छोटा हो रहा है, तंग हो रहा हूँ, खौफ में मुब्तला हूँ, दर्द में मुब्तला हूँ, तकलीफ में हूँ। अब मैंने आपको कल ही बात की थी कि ये कोई आसान बयान नहीं है जो पॉप ने दिया है। किसी में हिम्मत है तो दे देना। मैं तो यहाँ के लोगों को भी चैलेंज करता हूँ, दे दे, पता लग जाएगा। वो दे रहा है, बोल रहा है, हक में बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं भाई, खामोश नहीं बैठे हैं।
3 سے 4 چینل، تین کے قریب چینل اڑا دیے میرے، لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں، جو حق اور سچ کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران شام میں زمینی راستوں کے ناقابل عمل ہونے کے بعد حزب اللہ کو ہتھیار اسمگل کرنے کے لیے لبنان میں فضائی راستے استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ٹائمز کے مطابق جو رپورٹ آئی ہے اس میں باخبر ذرائع کا حوالہ دیا کہ تہران اور بیروت کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ لبنان کے دارالحکومت کو اپنی ترسیل کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ مغربی ممالک اس پر فکر مند ہے کہ ایران نے دمشق کو خطے میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے مرکزی ہوائی اڈے کے طور پر کھو دیا، اور اب وہ بیروت ہوائی اڈے کو اپنا نیا لاجسٹک مرکز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے شام میں کیا تھا۔ یعنی یہ بھی درست ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایران کے سربراہ جو ہیں، سپریم لیڈر، جو انہوں نے کھل کے بات کی کہ مزاحمت کمزور نہیں ہوئی ہے، مزاحمت مضبوط ہوگی، اور اس بیان کے بعد دوڑیں لگی ہیں اسرائیل کی۔ چیریٹی گروپ آکسفیم نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیل کی جان بوجھ کر تاخیر اور منظم رکاوٹوں کے باعث محصور شمالی غزہ گورنریٹ میں پھنسے ہوئے لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے صرف 12 ٹرک امداد تقسیم کر سکے۔ آکسفیم نے اتوار کو کہا کہ گزشتہ 2.5 ماہ میں شمالی غزہ گورنریٹ میں داخل ہونے کی اجازت دیے گئے 34 ٹرکوں میں سے اسرائیلی فوج کی جانب سے جان بوجھ کر تاخیر اور منظم رکاوٹوں کی وجہ ہے صرف 12 ٹرک ہی فلسطینی شہریوں تک امداد پہنچا سکے۔ گروپ نے نوٹ کیا کہ ان میں سے 3 ٹرکوں کی طرف سے فراہم کی گئی امداد کو اسرائیلی افواج نے تباہ کر دیا۔ شمالی غزہ گورنریٹ کے لیے انسانی امداد پر اسرائیل کی پابندیاں اکتوبر سے بڑھ گئی ہیں، جب اسرائیل نے علاقے کا محاصرہ کیا ہے۔ اس ساری سچویشن میں آپ دیکھیں، چاہے وہ امداد ہو، چاہے وہ کیمپ ہو، چاہے وہ بچوں کو، سب کو قتل کرنے کا ٹھیکہ اسرائیل نے لیا، اور پھر بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارے خیال، بہت شکریہ۔